एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के बाद कई इलाकों में लंबा जाम भी लग गया है। मूसलाधार बारिश से लोगों को परेशानी भी अब हो रही है आवाजाही में, क्योंकि दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूब चुके हैं और यही वजह है कि लंबा जाम भी दिल्ली के कई इलाकों में लग चुका है। नवीन निशांत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नवीन, मूसलाधार बारिश हो रही है, इंतजार लोग कर रहे थे कि बारिश हो, लेकिन जैसे ही बारिश होती है कई इलाकों में लंबा जाम अब लगा हुआ है। देखिए, बीती रात 2 बजे से ही लगभग दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जाम तो आपको देखने को मिल रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं, इस वक्त हम मिंटो ब्रिज पुल के नीचे हैं और जहां मैं खड़ा हूं मेरे घुटने इतना पानी यहां लगा है, इससे ज्यादा आगे हम शायद नहीं जा सकते। और आप देख सकते हैं कि जो मिंटो ब्रिज का पुल है उसके नीचे आपको एक ट्रक फंसा हुआ नजर आएगा। ये मिंटो ब्रिज वो सड़क है जो कहीं ना कहीं सेंट्रल दिल्ली को अभी के समय नई दिल्ली इलाके से जोड़ती है। जो सीपी का इलाका है, कनॉट प्लेस का इलाका है, वो यहीं से होकर जाता है। तो यानी ये मेन सड़क है और ऐसे में आपको दिखाऊंगा कि मैं मेन सड़क पे इतने ज्यादा पानी में खड़ा हूं, यानी लगभग 7 घंटे की बारिश में जो दिल्ली है वो अभी के समय डूबी हुई नजर आ रही है। न सिर्फ मिंटो ब्रिज बल्कि आईटीओ के कई ऐसे इलाके हैं जहां जल भराव है, जखीरा अंडरपास है, मोतीनगर अंडरपास है। ये तमाम वैसे इलाके हैं जो अभी के समय पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, क्योंकि बीती रात 2 बजे से ही लगातार बारिश हो रही थी और लगभग 6 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। जो ट्रैफिक है वो डाइवर्टेड किए गए हैं। ट्रैफिक का कंजेशन, ट्रैफिक का जो जाम है वो देखने को मिल रहा है। खासकर आप पूर्वी दिल्ली से अगर नई दिल्ली के इलाके में जाना चाहें तो आपको 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। तो अभी के समय सबसे बेहतर रूट ये है कि आप मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि सड़कों पर 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम है और सड़क पर जल भराव की वजह से जो ट्रैफिक की स्पीड है वो भी अभी के समय काफी कम है। तो निश्चित तौर पर जिस बारिश का इंतजार दिल्ली वासी कर रहे थे वो बारिश आई, लोगों को गर्मी से राहत मिली, ठंडक का एहसास हो रहा है। लेकिन आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि आज वीकडे है, यानी लोगों के दफ्तर खुले हैं, लोगों को ऑफिस जाना होगा। जो लोग अपनी गाड़ी लेकर निकले हैं उनको ऑफिस पहुंचते पहुंचते लगभग सुबह के 11 बज जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक की जो गति है वो काफी कम है। सड़क पे जो वाहन है वो रेंगने को मजबूर है। तो ऐसे में बारिश आई, लोगों को राहत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश एक आफत बनकर भी आई है। और यही स्थिति हालांकि हम हर साल भी देखते हैं। जैसे तेज बारिश होती है, दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जो डूब जाते हैं, लोगों को भारी दिक्कतें फिर होती हैं। आईएमडी की तरफ से क्या कहा गया है नवीन, कब तक इस तरह से मूसलाधार बारिश होगी? क्योंकि अगर बारिश नहीं रुकती है, लगातार होती है, तो ये स्थिति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, आईएमडी का प्रेडिक्शन ये है कि अगले 36 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है, क्योंकि कल सुबह से ही जो बारिश का दौर था वो शुरू हुआ था। सुबह बारिश हुई, दिन में हालांकि मौसम खुल चुका था, धूप हुई थी, लेकिन शाम में भी कुछ इलाकों में बारिश हुई। फिर रात 2 बजे से जो बारिश है वो लगातार हो रही है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग है, जो आईएमडी है, उनका ये पूर्वानुमान है कि अगले 24 से 36 घंटे तक जो बारिश है वो दिल्ली में इसी तरह बरकरार रह सकती है। और लगातार इसी तरह अगर बारिश होती है तो इससे भी ज्यादा भयावह तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली के कई हिस्से आपको डूबे हुए मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे जैसे बारिश होगी, जैसे जैसे बरसात होगी, पानी भरेगा, तो यमुना का जलस्तर भी बढ़ने लगेगा। इससे 2 फायदे तो होंगे। जो दिल्ली में पानी की कमी थी, जो टैंकर के सहारे दिल्ली में लोगों की जिंदगी चल रही थी, उसमें कमी आएगी, क्योंकि पानी की वजह से जो जलस्तर है वो बढ़ेगा और पानी की कमी दूर होगी। लोगों को जो नदी सूख रहे हैं वो तो भरेंगे, लेकिन लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगे। मैं आपके पास नवीन लौट रही हूँ, एक अहम जानकारी सामने आ रही है। बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर एक हादसा हो गया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास ये हादसा हुआ है। इस हादसे में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। घायलों का इलाज यहाँ पे जारी है। टर्मिनल 1 के पास छत का हिस्सा गिर गया है। इस हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश की वजह से कई इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और जो तस्वीर अब आप देख रहे हो ये एयरपोर्ट की है। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का यह हिस्सा बताया जा रहा है, जो तेज बारिश के बाद भर भरा कर गिर जाता है और वहां पर मौजूद गाड़ियां पूरी तरह से चपेट में आ गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। कई लोग हादसे के शिकार हो गए हैं। एक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कई उड़ानों को जानकारी मिल रही है कि रद्द भी करना पड़ा है, डाइवर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम की स्थिति फिलहाल अभी ठीक नहीं है। भारी बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है और इसका असर अलग अलग इलाकों में इस तरह से दिख रहा है कि वो इलाके डूब रहे हैं, गाड़ियां डूब रही हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, अपने अपने दफ्तर तक पहुंचने में लोग अब लेट हो रहे हैं। एक और अहम जानकारी है, दिल्ली एयरपोर्ट पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। अब रेस्क्यू के लिए टीम यहां पर पहुंची हुई है। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर।
आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीर अभी आपने देखी, किस तरह से वहां पर छत का एक हिस्सा गिर गया है, जिसकी वजह से कई लोग वहां पर जो नीचे मौजूद रहते हैं वो घायल हो गए हैं और एक की तो मौत हो गई है। नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ियां इस हादसे की चपेट में आ गई है। भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम अब यहां पर पहुंची हुई है। नवीन हमारे साथ बने हुए। नवीन, बारिश तो आई है लेकिन साथ में कई समस्याएं अपने साथ लेकर आई है। एयरपोर्ट की तस्वीर हम देख रहे हैं जहां एक बड़ा हादसा हो गया है। बिल्कुल, देखिए बारिश आई है लेकिन अपने साथ कहीं ना कहीं आफत लेकर भी आई है। जो टर्मिनल 1 है दिल्ली एयरपोर्ट का, वहां पर एक हादसा हुआ। जो एक सीलिंग होती है वो बताया जा रहा है टूट के गिरी है, गाड़ियों पे गिरी है और उसमें 5 से 6 लोग अभी के समय घायल बताए जा रहे हैं। कई जो फ्लाइटें हैं जिन्हें टर्मिनल 1 से डिपार्ट होना था उन्हें अभी के समय कैंसिल किया गया है, क्योंकि जो अव्यवस्था है वो एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर अभी के समय देखने को मिल रही है। जो घायल है उनका नज़दीकी अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है, क्योंकि फ्लाइट 1 से जो डोमेस्टिक जो टर्मिनल 1 है, माफ कीजिएगा, टर्मिनल 1 से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं वो वहां से जाती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स वहां से कैरियर की जाती हैं। लेकिन अभी के समय वहां हादसा हुआ है, 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों को भी वहां पर नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जो यातायात है टर्मिनल 1 पर वो अभी के समय प्रभावित हुआ है। कुछ फ्लाइट को कैंसिल किए गए हैं तो कुछ फ्लाइट को रीशेड्यूल अभी के समय किया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और उसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी टर्मिनल 1 पर पहुंची है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे स्मूथ तरीके से किया जा सके। और नवीन, ये जो पानी भरने की दिक्कत सामने आती है, सड़कों पे जल भराव हो जाता है, इससे लोगों की दिक्कतें खास अपने आप ही बढ़ने लगती है। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक और अहम जानकारी, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। टर्मिनल 1 से जाने वाली इंडिगो की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इंडिगो ने सभी फ्लाइट को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। स्पाइस जेट ने भी अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी है। एयरपोर्ट से जाने वाली उड़ानें को अगले आदेश तक इन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई इस वक्त हादसे भी सामने आ चुके हैं। तस्वीर भी आप देख ही रहे हैं एयरपोर्ट पर किस तरह से हादसा हुआ है। और अब मौसम क्योंकि अभी खराब है, ऐसे में कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, कई को डाइवर्ट कर दिया गया है। नवीन, जिस तरह से पानी भरने की तस्वीरें हम देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जल भराव हो रखा है, क्या इसे लेकर के प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिससे इतना पानी ना भरे सड़कों पर? देखिए, किसी भी प्रशासन हो, कोई भी विभाग हो, उनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उनकी एक क्षमता होती है। चाहे वो एनडीएमसी हो, चाहे वो दिल्ली हो या फिर पीडब्ल्यूडी हो, इनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है। मान लीजिए किसी सड़क पर 100 लीटर पानी को रोकने की क्षमता है, लेकिन अगर वहां अचानक से 200 लीटर पानी आ जाए तो थोड़ी देर के लिए अव्यवस्था हो सकती है। जिस इलाके में मौजूद हूँ, मिंटो रोड पुल के नीचे, वहां पे 6 पानी के जो टैंक हैं, जो मोटर हैं, वो वहां पे लगाए गए हैं, जो अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से पानी निकलने में थोड़ा समय लगेगा। जो दिल्ली के अन्य अलग अलग इलाके हैं जहाँ जल भराव देखने को मिल रहा है, वहां भी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि अचानक और मूसलाधार बारिश हुई और जो नाले थे जहां पानी को जाना था वो कहीं ना कहीं अभी के समय जाम थे। तो ऐसे में धीरे धीरे जो पानी है वो यहां से निकल सकेगा। हालांकि पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार, इसके तमाम जो अधिकारी हैं वो सड़कों पे मौजूद हैं, एमसीडी के अधिकारी सड़कों पे मौजूद हैं, जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके अधिकारी सड़क पे मौजूद हैं और पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है जब दिल्ली से जो जल भराव है उसकी निकासी की जा सके। ठीक है, पानी की निकासी को देखना होगा कब तक यहाँ पर पानी की निकासी होती है। ये सड़कें एक बार फिर से ये सही तरह से नजर आने लगेंगी, क्योंकि फिलहाल तमाम जो सड़कें हैं वो डूबी हुई नजर आ रही हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही है। नवीन, आपके पास हम लौटेंगे आगे।